नौवें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और पूर्णता। परमात्मा सतपुरुष कबीर साहिब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं। इस दिन विशेष रूप से केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए तिल से बना हुआ भोग माँ सिद्धदात्री को लगाना चाहिए, और जिनके केतु इत्यादि की ग्रह कुंडली में खराब हों उनको माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। नवमें नवरात्रि के दिन ओम देवी सिद्धदात्रै नमः, ओम देवी सिद्धदात्रै नमः। तो इसका 108 बार जाप करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। हम अपने मन से नहीं कह रहे, कोई जादू टोना नहीं है। नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन होता है और वो माँ 9 के 9 दिन आपके कर्म क्रिया को देखती हैं। अगर आप उनका पूजन उस भाव से करेंगे, उस आयु की कन्या से शास्त्र और पुराणों में वर्णित किया गया है, लॉस तो कुछ नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। पूजा मत करना जी। जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर थली पर पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे, और जो डहर में बीज बोता है प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं। तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल। कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम, इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है। और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे। यानी अपने ताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा।